नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक दीक्षित। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली क्लास में हमने सीबीएसई के बेसिक सैंपल पेपर के 28 क्वेश्चन तक हल कर लिए थे। आज बच्चों हम उसके आगे के क्वेश्चनों को हल करेंगे। कहते हैं बच्चों, संघर्ष एक ऐसी चीज है जो आपको वास्तविक रूप से मिलाती है। ठीक है, संघर्ष से आप क्या नाम अपना वास्तविक रूप क्या है ढूंढ सकते हैं, खोज सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ से हम आपके अगले क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे और ये क्वेश्चन बच्चों आपका स्टैटिक्स के चैप्टर का दिया हुआ है। क्या निकालना है? फाइंड द मीन यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। मीन निकालना है किसका यूज करके बच्चों? स्टेप डेविएशन मेथड का। बच्चों मेरे अकॉर्डिंग स्टेप डेविएशन मेथड जो है आपका वो सिलेबस से डिलीट है। बच्चों क्या है? सिलेबस से डिलीट है, परंतु इन्होंने बोला हुआ है तो भाई हमें स्टेप डेविएशन मेथड का ही यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले हम एक टेबल बनाते हैं कुछ इस प्रकार। चलो, ये हमने एक टेबल तैयार कर दी बच्चों। यहाँ पे लिख दिया हमने क्लास का 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये क्या है बच्चों? हमने यहाँ पे क्लास लिख दी। और फिर उसके बाद बच्चों ये आपका क्या है बच्चों? एक्स आई। एक्स आई कैसे निकालना है आपको? इन दोनों का सम करना और 2 से डिवाइड। 0 और 10 का सम बच्चों 10, 2 से डिवाइड 5। फिर 10 और 20 का सम 30 और 30 को कितने से डिवाइड? 2 से 15। अब इनमें कितने का डिफरेंस चल रहा है? 10, 10 का। तो इसमें 10 बढ़ाते जाओ। 25, 35 और 45। फिर उसके बाद बच्चों आप एफ आई जो आपको दे रखी है, क्या दिए? 6, 10, 15, 9, 10। यहाँ पे आपको जरूरत है बच्चों, पहले हम निकाल लेते हैं यू आई। क्या निकालते हैं बच्चों? यू आई। यू आई कैसे निकलेगा? ध्यान दे बच्चों। यू आई बच्चों एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच। एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच। ये जो आपका क्या है बच्चों? एक्स आई आया है, इसका इसमें से एक मिड की वैल्यू को हम क्या लेट कर लेते हैं? ए लेट कर लेते हैं। और एच कितना है बच्चों? जो इनमें डिफरेंस है। एच क्या है? डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है? 10 का। अब क्या करना है? 5 में से 25 गए। एक्स आई की वैल्यू 5 और ए की कितनी? 25। 5 में से 25 गए और कितने से डिवाइड करना है आपको? एच। एच कितना? 10। 5 में से 25 गए बटे में 10 माइनस 20 बटे में 10। तो ये बच्चों कितना आएगा? -2। ऐसे ही बच्चों 15 माइनस 25 बटे में 10 कितना? -1। 25 माइनस 25 बटे में 10 0। 35 माइनस 25 बटे में 10 1 आ जाएगा बच्चों। और ये 2। ये आ गया बच्चों आपका क्या?
यू आई। फिर निकालना है आपको एफ आई और यू आई। क्या निकालना है? एफ आई और यू आई। 6 गुणे में -2, माइनस का 12, माइनस का 10 और ये 0। 9 गुणे 1 9 और 2 और 10 का गुणा 20। अब चाहिए बच्चों आपको सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई जोड़ दो भाई। 6 4 10, सॉरी 6 10 16, 16 और 15 31, 31 और 9 40 और 10 50। अब बच्चों ये माइनस माइनस वाले जोड़ो, प्लस प्लस वाले जोड़ो। 10 और 9 29 प्लस के, और 12 और 10 22। 29 में से 22 चले गए। ये आ गया बच्चों एफ आई यू आई का सिग्मा 7। क्लियर है भाई? अगर यहां तक आप बच्चों के चीजें समझ में आ गई, तो बच्चों हमारे पास जो मीन का फॉर्मूला होता है स्टेप डेविएशन मेथड से, वो ये होता है सिग्मा, सॉरी, मीन ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई इंटू एच अपॉन में सिग्मा एफ आई। फिर बच्चों एक्स यानी मीन ए क्या है? आपने जो लेट किया हुआ है, कितना लेट किया हुआ है बच्चों? हमने 25 लेट किया हुआ है, 25 लिख दे। ये लो भाई। फिर प्लस का साइन। सिग्मा एफ आई यू आई कितना आ गया? सिग्मा एफ आई यू आई कितना आ गया? 7 आ गया है। 7 पुट कर दे यहाँ पे। फिर बच्चों एफ आई कितना आया हुआ है? सिग्मा एफ आई कितना है? 50। 50 पुट कर दे बच्चों। एच की वैल्यू कितनी, कितना डिफरेंस चल रहा है इनके बीच? कितना डिफरेंस चल रहा है इनके बीच में? 10 का डिफरेंस चल रहा है। एच कितना आ गया? 10 आ गया। 0 से 0 चला गया। मीन 25 प्लस में 7/5 डिवाइड कर दो भाई। 25 प्लस 1.4 कितना बच्चों? 1.4। ये आएगा 26.4। कितना है? 26.4। क्लियर है भाई? अगला क्वेश्चन बच्चों, ये आपका जो सर्कल चैप्टर है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, और ये क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। क्या कह रहा है? कह रहा है इन द गिवन फिगर। जो क्या है? फिगर दे रखा है। जो क्या है? फिगर दे रखा है। फिगर क्या दे रखा है? ये आपको क्या फिगर दिया हुआ है? पी एंड पी बी आर टेंजेंट ऑफ सर्कल। पी और पी बी क्या है? टेंजेंट ऑफ सर्कल है। मैं आप सभी के लिए एक सर्कल बना लेता हूँ। सभी के लिए एक सर्कल बना लेते हैं भाई। ये बच्चों आपका सर्कल हो गया, और एक पॉइंट जो आपको बाहर गिवन है, जो आपको बाहर एक पॉइंट गिवन है, कौन सा पॉइंट? पी लेट कर लेते हैं। पी लेट कर लेते हैं। पी लेट क्या कर? पी गिवन है। यहां से जो डिस्टेंस है, और यहां से ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इनकी वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों? टेंजेंट पॉइंट ए और टेंजेंट पॉइंट बी। ठीक है, और यहाँ पे आपका सेंटर है। ये सेंटर से क्या है बच्चों? ये सेंटर आपका ओ माना गया है। इसको मिला दो। ये आपका ए हो गया, और ये आपका क्या हो गया बच्चों? ओ बी हो गया। ठीक है, और ए को बी से मिला दो। ए को किससे मिला दिया इन्होंने? बी से मिला दिया है। और उसके बाद ओ को पी से मिला दो। ओ को पी से मिला दो। मिला दिए। अब
ये आपका फिगर क्या है बच्चों, बन गया जैसा दे रखा। क्या कह रहे हैं, ओपी बाइसेक्ट ऑफ एपीबी। तो गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन है एंगल, सॉरी गिवन क्या है, सर्कल सेंटर क्या है बच्चों, ओ, ठीक है। और टेंजेंट दे रखी पी ए पी बी। टेंजेंट क्या होता है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से डिस्टेंस। तो पी ए और पी बी, ये और पी बी, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है, पहली चीज प्रूफ करनी है, प्रूफ दैट क्या, ओपी इज बाइसेक्ट। ओपी क्या है, बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट किसको, एंगल एपीबी को, एंगल एपीबी को, ये चीज, एंगल एपीबी को। एपीबी कौन सा बच्चों, ये वाला एपीबी, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको क्या है, बराबर प्रूफ करना है। तो हम क्या लेते हैं भाई, ट्रायंगल आप ले लो, त्रिभुज ओ ए बी ले लो। कौन सा त्रिभुज ले लो भाई, त्रिभुज ओ ओ ए बी। और दूसरा कौन सा ले लो, ओ बी पी, ओ ओ ए पी था भाई, सॉरी ओ ए पी, ओ ए पी। और दूसरा कौन सा बच्चों, त्रिभुज ओ बी पी। ये त्रिभुज ले ली, एक त्रिभुज ये वाला और एक नीचे वाला। दोनों त्रिभुज में ओ ए और ओ बी रेडियस है, ओ ए और ओ बी क्या है बच्चों, रेडियस है। ओपी और ओपी दोनों में क्या है, कॉमन है, ओपी और ओपी कॉमन है, ठीक है। और क्या बच्चों, पी ए और पी बी, पी ए और पी बी इक्वल है। क्या बोला हुआ है, पी एंड पी बी क्या जगह, टेंजेंट है। और टेंजेंट क्या होती है बच्चों, इक्वल होती है। ये क्या है बच्चों, टेंजेंट। तो बच्चों यहाँ पे देखो, तीनों साइड्स इक्वल हो गई। तो बाय ट्रिपल एस, बाय एस एस और एस से हमें क्या, ट्रायंगल ओ ए पी कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्रायंगल ओ बी पी के, ठीक है। तो बाय सीपीसीटी रूल, किसके द्वारा बच्चों, बाय सीपीसीटी रूल, ठीक है। क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, मतलब क्या बच्चों, अगर कोई भी त्रिभुज कॉन्ग्रेंट मिल जाता है तो उसके क्या है, जो संगत भुजाएं हैं, संगत साइड्स है, और संगत क्या है, एंगल है, वो क्या हम इक्वल होंगे। अगर, तो बच्चों हमारे को क्या, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कौन सा, ए पी ओ, ए पी ओ बराबर है किसके, ओ बी पी ओ के, बी पी ओ के बराबर हो गया। और यही क्या है बच्चों, बाइसेक्ट हो गया कि नहीं। ओपी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट एंगल, ओपी क्या है बच्चों, बाइसेक्ट एंगल पी। इसी को हमने क्या बोला हुआ है, हेंस, हेंस ओपी बाइसेक्ट एंगल एपी। हाँ भाई, इसी एंगल को क्या है, दो भागों में विभाजित कर दिया। अगर ये बात आपको, यानी आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ से क्लियर हो गया, यानी जो आपका फर्स्ट पार्ट है, आप सेकंड पार्ट में आते भाई। फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ से क्लियर हो गया, तो सेकंड पार्ट में आते हैं।
सेकेंड पार्ट क्या है? ओपी इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ एपी. ओपी is the right bisector of AB. राइट बाइसेक्टर का मतलब बच्चों कि 90 डिग्री का बनाता है, और बाइसेक्टर का मतलब इन्हें दो बराबर भागों में डिवाइड करता है. तो बच्चों एक ट्रायंगल कौन सा ले लो, इसको नाम क्या दिया? क्यू. तो ये आपका क्या हो गया? क्यू हो गया. तो एक त्रिभुज ले लो ए क्यू पी. त्रिभुज त्रिभुज ए क्यू पी एंड कौन सा बच्चों? बी क्यू पी. ए क्यू पी और बी क्यू पी दो क्या हो गया? आपके ट्रायंगल हो गए. अब उसमें बच्चों आपको क्या ध्यान देना है कि पी ए और पी बी तो बराबर ही है. पी ए और पी बी तो बराबर ही है, टेंजेंट है भाई. ठीक है. और बच्चों पी क्यू और पी क्यू कॉमन है. ठीक है. और ये वाला एंगल हमें क्या है? इक्वल क्या है? कौन सा? एपीओ और कौन सा? बीपीओ. तो एपीओ को आप क्या लिखोगे? एपी क्यू. क्या लिखोगे? एपी क्यू. एंगल एपी क्यू बराबर है एंगल बीपी क्यू के. क्यू बराबर है एपी क्यू और बीपी क्यू बराबर बच्चों ये हमने बराबर प्रूव कर दिया यहाँ पे एपीओ के रूप में, एपीओ और बीपीओ के रूप में. ठीक है. और क्या बच्चों? ए क्यू क्या हो गया? दोनों में कॉमन हो गया. ए क्यू कॉमन. ये अब हमने क्या प्रूव किया ऊपर. ठीक है. तो भाई साइड एंगल साइड बाय एस एस बाय एस ए एस बाय एस ए एस. ठीक है. इसके थ्रू जब आपने ये रूल लगाया तो बच्चों कौन सा? ट्रायंगल ए क्यू पी. ट्रायंगल ए क्यू पी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल बी क्यू पी के. ठीक है बच्चों. ए क्यू पी किसके हो गया? बी क्यू पी के. ठीक है. तो बच्चों सीपीसीटी के थ्रू बाय सीपीसीटी. ठीक है. जैसे हम सीपीसीटी लिखेंगे बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी रूल. हम सीपीसीटी तो ए क्यू किसके बराबर आ गया बच्चों? बी क्यू के बराबर आ गया. ये तो प्रूव करना था. ए क्यू किसके बराबर? बी क्यू. और एक चीज राइट बाइसेक्टर. एक चीज क्या और प्रूव करनी बच्चों? राइट बाइसेक्टर. उसको मैं यहाँ प्रूव कर देता हूँ. राइट बाइसेक्टर वाली बात हम क्या है यहाँ प्रूव कर देते हैं भाई. बच्चों आपको क्या पता है कि भाई ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इस एंगल को क्या बोलेंगे बच्चों? ए क्यू बी. ए क्यू बी बराबर बी क्यू पी. किससे? सीपीसीटी से. सीपीसीटी से क्योंकि ये हमने क्या है कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया है एंगल. और इनका सम कितना होगा? इनका सम कितना होगा? ए क्यू पी प्लस बी क्यू पी बराबर कितना होगा बच्चों? 180. और बी क्यू पी की जगह भी मैं क्या लिख सकता हूँ? ए क्यू पी प्लस में ए क्यू पी 180. तो 2 AQP किसके बराबर बच्चों? 180. तो 2 से क्या हो गया? 180 कट गया बच्चों. 2 से 180 कट गया. ठीक. 2 से 180 कट गया. तो ये जो एंगल आया बच्चों आपका कौन सा?
ए क्यू पी वो किसके बराबर आ गया 90 के। ए क्यू पी किसके बराबर आ गया 90, यही तो प्रूव करना था। ये जो ए क्यू पी आया है, ए क्यू पी आया है वो कितना आना चाहिए आपका 90 आना चाहिए। क्लियर है भाई ये बात सभी को? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो बच्चों ने पिछले क्वेश्चन में किया था वही क्वेश्चन आपको फिर दे दिया है, आपको थ्योरम के रूप में क्या ये क्वेश्चन दे दिया है। सबसे पहले एक सर्कल बना देते हैं। एक सर्कल होगा और इसका एक एक्सटर्नल पॉइंट भी होगा। यहां से क्या नाम, एक टेंजेंट आप ये खींचोगे, एक टेंजेंट बच्चों ये खींचोगे, ये इसकी क्या है बच्चों रेडियस होगी। यहां से आप इसको रेडियस एक बना दो, कुछ इस प्रकार का। एक्सटर्नल पॉइंट को P मान लो, इस टेंजेंट पॉइंट को A मान लो, इसको B मान लो और इस सेंटर को क्या मान लो O मान लो। ठीक है बच्चों। अब गिवन क्या है बच्चों, गिवन है सर्कल, ठीक है, और उसका सेंटर क्या है बच्चों, ने O लेट किया है। गिवन में बस सर्कल है, ठीक है। एक एक्सटर्नल पॉइंट है। कंस्ट्रक्शन में भाई कंस्ट्रक्शन में पॉइंट सेंटर O मीट टू पॉइंट P। सेंटर क्या है बच्चों, सेंटर किसका, सर्कल का O मीट पॉइंट P, और ये क्या बना देगा बच्चों, OP बना देगा। ये लो भाई मिला दिया, ठीक है। और क्या है, OA एंड OB क्या हो जाएगी बच्चों, रेडियस है। ये भी आपने ड्रॉ करी, OA एंड OB क्या हो जाएगी, आर रेडियस। ये क्या है बच्चों, रेडियस है। आर रेडियस है, ठीक है। अब भाई आपको प्रूव क्या करना है, ठीक है, आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है बच्चों, प्रूव है ये जो टेंजेंट है पी ए इक्वल किसके है, पी बी के। टेंजेंट क्या है, इक्वल है। ये बात आपको क्या है, प्रूव करनी है, ठीक। ये बात आपको क्या है बच्चों, प्रूव करनी है। तो भाई एक ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP। एक OAP और एक OBP, ये दोनों ट्रायंगल ले लिए। अब दोनों में क्या बचा, OA एंड OB, OA बराबर OB। ये क्या है बच्चों, रेडियस। OP और OP, OP और OP कॉमन। दूसरा बच्चों ये पता होगा, ये जो एंगल है ये कितने डिग्री के होते हैं बच्चों, 90 डिग्री के। जो टेंजेंट लाइन होती है वो रेडियस होती है, ठीक है। जो टेंजेंट पॉइंट पे एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 90 का। यानी आप ये भी सकते हो कि ओ ए परपेंडिकुलर होता है किस पे, AP पे, एंड OB परपेंडिकुलर है किस पे, BP पे। तो बच्चों ये जो एंगल है OAP एंड OBP ईच 90, कितनी डिग्री का होगा बच्चों, 90 डिग्री का। तो बच्चों क्या, बाय RHS, बाय RHS, राइट हाइपोटेन्यूज साइड के थ्रू, बाय RHS, ठीक है। क्या जो आपका ट्रायंगल है OAP
ट्रायंगल है OAP, वो कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्रायंगल OBP के। ठीक है भाई। ये रहा भाई। अगर अब ये दोनों ट्रायंगल आपके क्या है, OAP और OBP, कौन कौन सा, ये वाला बच्चों, ये वाला और नीचे वाला कॉन्ग्रेंट हो गए। तो बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी क्या हो जाएगा बच्चों, PA किसके बराबर, PB के। PA किसके बराबर, PB के। यही तो प्रूव करना था, यही तो बच्चों आपको क्या है, प्रूव करना था। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन देख, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर, दो संख्याओं का सम बच्चों, दो संख्याओं का सम ऑफ टू डिजिट, तो दो अंकों की संख्या उसका सम। ठीक है, कितना दे रखा है बच्चों, एंड द नंबर ऑफ रिवर्सिंग इट, कह रहा है द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑप्टेड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट डिजिट इज 99। कहने का मतलब है बच्चों, जो संख्या आपको दे रखी है वह संख्या और उनको पलट दो तो दूसरी संख्या, उसका सम कितना दे रखा है, 99 दे रखा है। जैसे एक संख्या बच्चों आपके पास क्या है, 21 है, इसको पलट दो कितना, 12, तो इनका सम कितना आएगा, 23। यहाँ पे कितना दे रखा है बच्चों, 99। आई बात समझ में? तो बच्चों एक चीज, जब आप कोई भी नंबर निकालते हो, 2 डिजिट का, 2 डिजिट का, तो कैसे निकालते हो बच्चों, जैसे आपने 25 लिखना है, तो 2 गुणे 5 और 5 गुणे 1, जो ये क्या है, यूनिट प्लेस है और ये 10 प्लेस है। 10 प्लेस को कितने के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है बच्चों, 10 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो ये देखो 2 गुणे 10, जैसे आपको 35 है, तो क्या 3 गुणे 10 प्लस में 5 गुणे 1, कुछ इस प्रकार। तो लेट क्या करना बच्चों, लेट द यूनिट प्लेस डिजिट, कितनी कर ली हमने भाई, y कर लो। ठीक है, लेट 10 प्लेस डिजिट, कितनी कर ली भाई, x कर ली। 10 प्लेस कितनी करिए बच्चों, x, तो 2 की जगह क्या बच्चों, x, और इसकी जगह y। तो नंबर जो मिलेगा, नंबर वी गेट 10 गुणे x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। ठीक है भाई, कुछ इस प्रकार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन सब कुछ दिया उसके अकॉर्डिंग भाई ये 10x प्लस वाई, अब रिवर्स कर दो, यूनिट को 10 बना, यूनिट डिजिट को 10 डिजिट बना दो, 10 डिजिट को यूनिट डिजिट, तो वाई आपका है बच्चों 10y प्लस एक्स, और इसका सम 99, 10x प्लस एक्स 11x, y प्लस 10y 11y इज इक्वल टू 99। 11 कॉमन ले लो, x प्लस y इज इक्वल टू 99। 11 इस तरह मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड में,
एक्स प्लस वाई 99/11। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 9। एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? 9। ये हमारा क्या? फर्स्ट। एंड इफ द 10 डिजिट, जो 10 डिजिट पे, 10 डिजिट पे क्या है? 10 डिजिट पे है एक्स, इज 3 मोर देन द यूनिट डिजिट। जो एक्स है वो 3 ज्यादा है 10 डिजिट से। सॉरी, जो 10 डिजिट वाला है, जो हमारा एक्स है, वो 3 ज्यादा है किससे? यूनिट डिजिट से। एक्स इक्वल टू वाई प्लस 3, यानी एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं? वाई प्लस 3। ये बात हमारी क्या है बच्चों? अब यही वैल्यू उठा के आपको किसमें रख देनी है? इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, और एक्स की जगह क्या बच्चों? वाई प्लस 3 प्लस वाई इक्वल टू 9। ये क्या बच्चों? 2y प्लस में 3 बराबर में क्या बच्चों? 9। 2y 3 इधर प्लस, उधर जाके माइनस में। 9 में से 3 जा रहे हैं भाई, 9 में से 3 जा रहे हैं, कितना? 6। ठीक है, और 2 इधर गुणे में, उधर जाके भाग में, तो 6/2। y की वैल्यू कितनी ला रहे हो भाई? y की वैल्यू ला रहे हो 3। y की वैल्यू कितनी लेके आ रहे हो? 3 ला रहे हो। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू है y प्लस 3। x की वैल्यू कितनी है भाई? x की वैल्यू है y प्लस 3। तीन प्लस 3 6। कितनी है भाई? 6। ये लो भाई। अब नंबर निकालना भाई आपको। अब क्या निकालना है? नंबर। नंबर कितना है बच्चों? नंबर है आपका 10x प्लस में y। x की वैल्यू 6। बच्चों 10 गुणे 6 60। 60 और 3 63, 63। यानी आपको जो नंबर मिलेगा वो कितना मिलेगा बच्चों? 63 मिलेगा। आगे बात समझ से बच्चों को क्लियर है भाई? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों यहां से आपका सेक्शन सी कंप्लीट होता है। अब है आपका सेक्शन डी। क्या है भाई? सेक्शन डी। सेक्शन डी कंसिस्ट 4 क्वेश्चन। सेक्शन डी में कितने क्वेश्चन है बच्चों? 4 क्वेश्चन है। एंड हर क्वेश्चन कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन जो है कितने नंबर का है? 5 नंबर का। कुछ इस प्रकार भाई। क्या कह रहा है? अमिता बाय सम बुक ₹920। अमिता क्या है? कुछ किताब खरीदती है 1920 रुपए में। इफ शी हैड बॉट 4 मोर बुक्स ऑफ सेम अमाउंट। अगर क्या हो जाएगा? वो 4 किताबें और खरीदती है। ठीक है, ईच बुक वुड कॉस्ट आर 20 रुपीज लेस। तो हर किताब की कीमत कितनी हो जाएगी? 24 रुपए कम। चलो भाई,
let number of books Amitabh bought. कितनी नंबर ऑफ बुक्स अमिताभ बॉट करती है? x। और टोटल अमाउंट कितना है भाई? टोटल अमाउंट 920 रुपीज। प्राइस ऑफ वन बुक या ईच बुक्स 920 अपॉन में x। ये हमारी फर्स्ट आ गई। आगे बात समझ में। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर वो 4 किताब और खरीद लेती है, ये क्या है बच्चों? पहली कीमत है। अगर वो 4 किताब और खरीद लेती है तो किताब कितनी हो जाएंगी? x प्लस 4। कितनी हो जाएंगी? x प्लस 4। और प्राइस ऑफ ईच बुक कितना हो जाएगा? 920 अपॉन में x प्लस 4। और ये क्या है? पहले की कीमत, और ये क्या है? बाद की कीमत है। जब ये x किताब खरीद रही थी और ये जब क्या है 4 अधिक किताब खरीद रही, और इन दोनों की कीमत में कितने का डिफरेंस है? 24 का। कितने का डिफरेंस है? 24 का। 920 अपॉन में x माइनस 920 अपॉन में x प्लस 4। और कितने का अंतर है भाई? 24 रुपए, 24 रुपीज। एलसीएम लेते भाई। 920 पहले कॉमन ले लो, 920 कॉमन ले लो। जैसे कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया 1 अपॉन में x आपका, और यहाँ पे आ गया 1 अपॉन में x प्लस 4 इज इक्वल टू 24। x और x प्लस 4 का एलसीएम 920, और बच्चों ये एलसीएम x और x प्लस 4, एक से गुणा होगा x प्लस 4 आ जाएगा, माइनस एक से गुणा होगा बच्चों x आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इन दोनों का x माइनस x प्लस 4, एक से गुणा x प्लस 4, एक माइनस एक से गुणा माइनस x, माइनस x से माइनस x कट गया। ठीक है बच्चों, अब क्या? अब बच्चों 1920 का गुणा 24 से, और डिनोमिनेटर में क्या? x स्क्वायर और 24x, सॉरी x स्क्वायर और 4x इज इक्वल टू 24। कुछ ये अब ये दे रखा। अब इसके डिनोमिनेटर में है भाई 1, इसके डिनोमिनेटर में क्या है? 1। तो अब भाई ये लो, ये लो भाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 का गुणा x स्क्वायर और 4x से, और 1920 गुणे 4 का गुणा 1 से। 1920 गुणे 4 गुणे 1 से लिखने की जरूरत या रिप्रेजेंट करने की आपको जरूरत नहीं है। ये भाई कुछ ठीक है। अब ये 24 आपको यहाँ मल्टीप्लाई पे दिख रहा है, इधर जाके डिवाइड में, तो ये क्या होगा बच्चों? x स्क्वायर 24x 920 इंटू 4 अपॉन में कितना बच्चों? 24 डिवाइड कर दिया, आ गया 6। x स्क्वायर यहाँ पे 4 है भाई, सॉरी यहाँ पे कितना है? 4 है।
यहाँ पे क्या है 4x। अच्छा 24, ये 4 से भाग करें 24 को 6 से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर 4x। 1920 को 6 से भाग करें बच्चों, ये आ गया 3 और 2, ये 2 और ये 0, 320। 320 आपका इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में। अब पेयर ऐसे बनाओ या जोड़े ऐसे बनाओ, पेयर ऐसे बनाओ या जोड़े ऐसे बनाओ कि जोड़ने पर तो प्लस का 4 है, जोड़ने पे क्या है प्लस का 4, और गुणा करो तो कितना है 320। तो बच्चों इसके फैक्टर कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 20x माइनस 16x माइनस 320 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन ले लो, अब इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन लिया तो x, कॉमन लिया तो क्या बच्चों x कॉमन लिया तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पे 20, और इन दोनों में कॉमन लिया तो माइनस का 16। तो बच्चों देखो x प्लस 20 x प्लस 20 एक जैसा, तो इसको एक बार लिख दो, इसको लिख दो एक बार, और एक बार x माइनस 16 बराबर में 0। ठीक है, क्लियर है बात भाई। एक बार आप क्या लिखोगे x प्लस 20 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस से पूछ, क्या बुक की कीमत माइनस में होगी, नहीं। अगली लाइन में क्या लिखोगे x माइनस 16, अगली लाइन में क्या लिखोगे x माइनस 16, यहाँ पे लिख देते भाई, ये वाले में x माइनस 16 बराबर में 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, x की वैल्यू माइनस का उधर जाके प्लस का, x की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो क्या नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स अनिता बॉट, कितनी बुक्स बॉट करी थी x, और x की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। और क्या है व्हाट वाज द इनिशियल प्राइस ऑफ वन बुक्स, इनिशियल प्राइस, ठीक है किसका वन बुक का, इनिशियल प्राइस ऑफ वन बुक, यहाँ पे कर दे भाई, यहाँ पे कर दे, यहाँ पर ये लो भाई, इनिशियल प्राइस कितना 920 से दूसरा कलर यूज करेंगे भाई, 920 अपॉन में 16, ये क्या है प्राइस ऑफ वन, प्राइस ऑफ वन कितनी बार है भाई, एक बार में, और फिर क्या 3, तो ये कितनी बार में 2, और ये 20, कितने रुपए 120 रुपए, कितने रुपए भाई 120 रुपए, ये रुपए का साइन है भाई 120 रुपए। एक बुक की कीमत कितनी है 120 रुपए। ठीक है भाई, चलो सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट पे आते हैं भाई, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चले भाई, क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि ट्रेन ट्रेवल एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस 132 किलोमीटर and then travel a distance 140 kilometer at average speed of 4 kilometer more than the initial speed। पहले पहले आप 132 किलोमीटर एक x किलोमीटर से चल रहे, लेट कर लिया भाई। अब जैसे ही आपने 132 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, तो अगला 140 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसमें आपने 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा दी। तो लेट इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट
initial speed of train x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों आपको क्या पता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, क्या पढ़ा है आप लोगों ने, स्पीड। डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या पढ़ा है आप लोगों ने, स्पीड पढ़ा है बच्चों। डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या पढ़ा है, स्पीड पढ़ा हुआ है। डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या है, स्पीड पढ़ा हुआ है। तो डिस्टेंस बच्चों क्या 132 किलोमीटर और टाइम हमें नहीं पता, हमने t1 मान लिया और स्पीड क्या है बच्चों x। ठीक है, तो 132 अपॉन में x किसके बराबर आ गया, टाइम t1 के। ठीक है बच्चों, तो पहले 132 अपॉन में x, ये हमारा क्या होगा, पहली कंडीशन होगी। नेक्स्ट कंडीशन, स्पीड कितनी बढ़ गई है बच्चों, स्पीड बढ़ गई है कितनी, 4 किलोमीटर पर आवर। तो 140 किलोमीटर किस स्पीड से, x प्लस 4। तो ये तो बच्चों आपका t1 आ गया और 140 अपॉन में x प्लस 4 ये क्या आ गया, हमारा t2 आ गया। ठीक, टोटल टाइम t1 प्लस t2, t1 प्लस t2 किसके बराबर हो गया, 4 के। t1 और t2 किसके इक्वल हो गया, 4 के। फिर उसके बाद बच्चों यहां से हम एलसीएम लेते हैं इन दोनों का, किसका, x का और x प्लस 4 का। जब एलसीएम लूंगा तो x और x प्लस 4, तो यहाँ पे 132 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 4 से, एंड 140 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, x से। इज इक्वल टू क्या बच्चों, 4। इज इक्वल टू क्या बच्चों, 4। ठीक है, टोटल टाइम है ना आपके पास, ये टोटल टाइम भी आपके पास। अब इसके बाद 132 इंटू एक्स भाई 132 का मल्टीप्लाई किसके साथ, x से, प्लस 132 इंटू 4 प्लस 140x अपॉन में x प्लस 4 इज इक्वल टू किसके बच्चों, 4 के। 132x प्लस 132 इंटू 4 और ये बच्चों क्या 140x अपॉन में x का मल्टीप्लाई बच्चों x से, x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई बच्चों किसके साथ, 4 के साथ, 4x इज इक्वल टू किसके, 4 के। अब बच्चों इन दोनों को ऐड कर दो, 130 और 140 को ऐड कर दो, कितना भाई 272x, 272x प्लस 132 इंटू 4। और बच्चों ये क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगा तो 1 से मल्टीप्लाई आपके लेफ्ट में और इसका मल्टीप्लाई किससे, राइट में। तो ये क्या आएगा बच्चों, 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब बच्चों अगर इसमें से आप 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लो भाई, 272 क्या हो जाएगा, आराम से 4 से डिवाइड होगा तो ये कितना आ जाएगा, 6 और 68x। और बच्चों इसमें से ये कितना आ जाएगा, 132 और क्रॉस यहाँ पे बच्चों 4x स्क्वायर प्लस में 4x। बच्चों ये 4 से ये वाला 4 आपका डिवाइड हो गया, ये 4 से ये 4 आपका क्या है, डिवाइड हो गया। अब मैं थोड़ा सा स्पेस बना लूं, बच्चों 68x आपके लेफ्ट में
प्लस में है, राइट में जाके साइन चेंज कर दे। एक्स स्क्वायर 4x 68 आपका प्लस में, इधर जाके साइन चेंज हो गया, -68 हो गया। 132 आपका इधर प्लस में है, उधर जाके साइन चेंज हो गया, -132 हो गया, इज इक्वल टू 0 बच्चों, इज इक्वल टू क्या, 0। यहां तक अगर आपको सभी बच्चों को बातें समझ में आई है तो बस 68 में से क्या है, 4x माइनस कर दो। क्या भाई, एक्स स्क्वायर -64x -132 इज इक्वल टू किसके बच्चों, 0 के। अब हमें ऐसा मेथड लगाना है कि ऐड करने पे 64x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, 132 आ जाए। तो बच्चों अगर मैं 66x में 2x ऐड करूंगा तो आएगा तो 64x ही, माइनस का 64, और मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा। 130 कॉमन ले लो, कॉमन ले लो, x माइनस 66, 2 कॉमन ले लो, x माइनस 66। अब बच्चों देखो यहां पर अगर ये दोनों आपके एक जैसे चल रहे हैं तो आपने क्वेश्चन क्या सही किया हुआ। अगर ये दोनों की वैल्यू डिफरेंट आ गई तो कहीं ना कहीं गलती हो गई है। अब इनमें से आप क्या है, x माइनस 66 और x प्लस 2 किसके बराबर, तो 0 के। नेक्स्ट लाइन में 160 सॉरी x माइनस 66 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपका लेफ्ट में -66 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, प्लस में 66 किलोमीटर पर आवर, और ये बच्चों x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू -2। क्या किसी भी गाड़ी या ट्रेन की स्पीड माइनस में हो सकती है, नहीं, तो ये वाला ऑप्शन तो आप छोड़ दोगे, आप क्या ले लोगे, ये वाला, यानी स्पीड ऑफ ट्रेन, जो स्पीड ऑफ ट्रेन आपको मिली हुई है x किलोमीटर, वो कितनी आई बच्चों, 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिटरमाइन द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर द डिस्टेंस सेपरेटली, अलग अलग कितना समय उसने क्या है कवर करने में लिया, तो उस चीज को हम यहाँ सॉल्व कर देते भाई कि भाई दोनों में क्या है, अलग अलग समय कितना लिया। ठीक, चले भाई, पहले क्या है, जब 132 किलोमीटर आपको ट्रेवल करना था, कितना ट्रेवल करना था, 132 किलोमीटर आपको ट्रेवल करना था। एक 132 किलोमीटर ट्रेवल करना था, तो स्पीड क्या थी आपकी, स्पीड कितनी आई है आपके पास, 66, डिवाइड कर दो कितना बच्चों, 2 आवर। तो पहला जो आपका टाइम t1 है वो कितना है, 2 आवर है। और नेक्स्ट लाइन में भाई, नेक्स्ट आपके पास डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया था 140 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना हो गया था 140 किलोमीटर, और स्पीड कितनी बढ़ गई है, स्पीड बढ़ गई थी 4 किलोमीटर पर आवर मोर, तो हमारे पास 66 आया, उसमें 4 और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 70 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस कितना हो गया, और डिस्टेंस है बच्चों हमारे पास 140, कितना हुआ है 140, 140 अपॉन में 70, कहां से भाई 66 प्लस में 4, ये डिवाइड कर दिया तो ये भी कितना आ गया बच्चों, 2 आवर, तो t1 भी 2 आवर होगा और t2 भी क्या होगा, 3 आवर होगा। ठीक है, तो दोनों जब स्पीड क्या नाम है आप ज्यादा कर दोगे तो भी, क्योंकि आपने डिस्टेंस बढ़ा दिया है, तो भी 2 घंटे क्या नाम लेगा, और कम कर दोगे तो भी क्या है 2 घंटे ही लेंगे। तो बच्चों यहां तक मैं आपको आज सारे जितने क्वेश्चन हो गए हमारे 32 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों, मैं आपको अगली क्लास में करवाऊंगा। ठीक है, ठीक।